हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसलिए कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, पैसा कमाना सीख जाएं, पर पैसे को मैनेज करना हम नहीं सिखाते हैं। और वो ही फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो ही फाइनेंशियल एक नॉलेज है जो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और अभी स्कूल्स में भी ये नहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। अब आप सोच रहे होंगे हाथ में माइक लेकर खबर पढ़ने की जगह ABCD क्यों सुनाने लगा। आज जब हम विश्व पुस्तक मेला में आए तो एक स्टॉल पे आए, ये चिल्ड्रंस पवेलियन में है, हॉल नंबर 6 में आए, ये है फिन फ्री किड। तो मुझे थोड़ा अलग सा नाम लगा। नॉर्मली पब्लिशर्स अपना नाम लिखते हैं या कुछ अलग होता है, या पढ़ के लगता है गुप्ता पब्लिशर्स, रॉयल पब्लिशर्स। हमने कहा ये क्या है, तो मैंने एक किताब खोली। उस किताब को खोलते ही मैंने कहा ABCD पढ़ाई, देखता हूँ बच्चों के लिए क्या अलग है। किड्स पवेलियन है तो बच्चों के लिए कुछ होगा। खोलते ही जब मैंने A फॉर पढ़ा तो A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट, A फॉर एन्युटी, A फॉर अप्रिसिएशन, B फॉर बैंक, B फॉर बजट, C फॉर करेंसी, D फॉर डिपॉजिट, E फॉर इकोनॉमी, F फॉर फाइनेंस, G फॉर गुड्स, H फॉर हैज। अब मुझे ये लगा कि ये एकदम नया, क्योंकि हर रोज़ हम जैसे आपको बताते हैं कि विश्व पुस्तक मेला में क्या नया है जो आपको एक बार देखना चाहिए। नई चीज़ क्या है, ये नई चीज़ है क्योंकि हमें तो अभी तक तो मैं यही पढ़ता आया हूँ कि एक बार A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ये पहली बार है कि A फॉर अकाउंट्स, B फॉर बजट। हाँ, ये B फॉर बजट ये खबरों में होता है कि B फॉर बजट। नहीं तो बच्चों के सामने तो इससे क्या है कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे के बारे में, कि पैसे का जुड़ाव समझ में आएगा। क्योंकि पैसे को संभालना सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पापा आज भी कहते हैं कि पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा बचाना बड़ी चीज़ है, जो सबसे सच में मुश्किल है। तो समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। पहले थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बताएं, क्या है हमें बताएं। सर, मैं जो अपने आपने भी बात करी, मैं उसी को अग्री करते हुए बताती हूँ कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं इसलिए कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, पैसा कमाना सीख जाएं, पर पैसे को मैनेज करना हम नहीं सिखाते हैं। और वो ही फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो ही फाइनेंशियल एक नॉलेज है जो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और अभी स्कूल्स में भी ये नहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो हम पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम बच्चों को ये इंपॉर्टेंट स्किल लाइफ की ज़रूर सिखाएं। तो इसको इसकी वजह से हम बच्चों को पैसों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, और कोई भी काम, किसी भी काम की इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझाते हैं कि कोई भी काम करना चाहिए, और फिर जो पैसे कमाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको संभालना कैसे चाहिए। जैसे अभी आपने बोला बजट के बारे में, तो हम लोग जब फरवरी का महीना आता है तभी जानते हैं कि बजट आने वाला है कंट्री का, पर वो बजट का मतलब क्या है? इट इज़ जस्ट अ सिंपल प्लानिंग ऑफ द मनी। अगर कोई बच्चा महीने में 1,000 रुपये भी उसको मिलते हैं, या वो पॉकेट मनी कमाता है, या घर के कुछ काम करके अगर वो अर्न करता है, तो उस 1,000 रुपये को वो प्लान कैसे करेगा, उसी को बजट कहते हैं। और इसीलिए बजट से रिलेटेड हमने गेम्स निकाले हैं, कुछ DIY क्रिएटिव आर्ट किट्स भी निकाले नहीं, हैं। आपका शुभ नाम? स्नेहा नर्सरिया। स्नेहा जी, ये बताइए, अब जैसे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बच्चों को किताब के सामने बैठाना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। माँ बाप इसी पे हार जाते हैं कि बच्चा किताब लेके बैठता नहीं है, क्योंकि उसको मोबाइल पसंद है, वो गेम खेलना चाहता है। फिर उसके लिए क्या क्या है आपके पास? तो सर, उसी के लिए हमने कुछ गेम्स भी निकाले हैं, जिससे ये गेम आप देख रहे हैं, इससे बजटिंग बच्चा करना सीख जाता है। ये जो है, ये सेविंग, इससे बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सेव करना है, वो सारी चीज़ें। कुछ आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो ये फ्लैश कार्ड्स जो हैं, ये गेम की तरह भी खेले जा सकते हैं, और सारे गेम के रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, और इनमें कई सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं। तो इससे एक क्या होता है कि जब घर पे बच्चे खेलते हैं और पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, तो एक पेरेंट और चाइल्ड बॉन्ड भी कनेक्ट होता है, बिल्ड होता है, और फाइनेंस भी बच्चे सीख जाते हैं बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस के साथ। जी जी सर, जी। ये इनका पहला जो गेम है, हाँ आप जी। देख पा रहे हो कैमरे पे कि ये जैसे पहला कार्ड जो है, जो पहला कार्ड है, ये है ROI। ROI मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच मनी एन इन्वेस्टर हैज़ अर्न्ड और लॉस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज इनिशियली इन्वेस्टेड। इन्फ्लेशन, इट इज सिचुएशन इन विच द कॉस्ट ऑफ थिंग्स गोज अप एंड द वैल्यू ऑफ मनी। बहुत सिंपल भाषा में आपने इसको लिखा है कि ताकि आसानी से बच्चा समझ सके, और ना समझ सके तो कम से कम अपने पेरेंट्स से पूछ सके कि क्या है, और समझा सकें इसको। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ मनी इन द आउट ऑफ अ कंपनी। कैश रिसीव सिग्निफाइज इन फ्लोज एंड कैश स्पेंड इज आउट फ्लोज। बहुत अच्छा गेम है ये। सर, तो इसके ये 3 अलग-अलग जॉनर्स हैं। ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ये बैंकिंग टर्म्स के ऊपर है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं कि ये बुल मार्केट हमने समझाया है, और इसको ये एक्सप्लेन किया है कि जब भी बुल अपने एनिमी के साथ फाइट करता है, तो अपने एनिमी की वो ऊपर फेंकता है, अपने हॉर्न्स के थ्रू वो ऊपर उसे फेंकता है। इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है, हम कहते हैं मार्केट इज़ बुलिश।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हमने, स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स को हमने इन कार्ड्स और एक्सप्लेनेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, जो बाद में बच्चे एज गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें शेयर मार्केट वाले जो टर्म्स ज़्यादा, हैं वो ज़्यादा हैं इसमें। तीसरा? ये बैंकिंग टर्म्स इसमें ज़्यादा हैं कि जैसे एफडी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं होंगी तो फिर वो प्लान कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा ईएमवी चिप जो सारे उसमें कार्ड्स में लगता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, चेक के बारे में हमने बताया। तो ये बड़े सिंपल और ईजी हमने प्रैक्टिकल चीज़ें, ये यूपीआई है, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। पिन है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पासवर्ड है तो उसको अच्छे से रखना है, इस तरह की चीज़ें। ये पीछे बुक्स भी देख पा रहा हूँ मैं, आपके यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई हैं। ये बुक्स ये भी कैसे, ये क्या है? ये सर सेट ऑफ 6 स्टोरी बुक्स हैं जिसमें हमने ये 6 कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ अ बिग पिगी बैंक, एंटरप्रेन्योर, बजटिंग, बैंकिंग लैंड एटसेट्रा। ये भी सर स्टोरी बुक्स ही हैं, पर इसमें हमने और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को और वर्कशीट्स को इंक्लूड किया है। जैसे आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको स्कैम्स को कैसे रिकग्नाइज करना है और कैसे उनसे बचना है। सिमिलरली अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नाम को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मतलब बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फ़र्क है कि जब आप कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप कुछ नॉर्मल कुछ भी काम करें तो वो बिजनेस है। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी सराहा है काम को, स्कूल्स भी बहुत अप्रोच कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव है। हम जैसे पहले मिनिस्टर सर से भी मिले थे, एजुकेशन मिनिस्टर सर से, तो उनका भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, जो हम लोग एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं पता है पैसों की, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो इट्स क्वाइट अ मोटिवेशन। हाँ, नॉर्मली घरों में पापा लोग कहते हैं कि हमारी कमाई है तो उड़ा लो, जब खुद कमाओगे तो पता चलेगा। हमें हमें हमारे पिताजी तो कहते थे। तो अब कमा रहे, सच में एहसास होता है कि पैसा बचाना सच में मुश्किल है। बच्चों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर आप उनको चाहते हैं कि वो सीखें, समझें इस चीज़ को, तो यहाँ पे आएँ, पवेलियन 6 में है ये, हॉल 6 में, और चिल्ड्रंस पवेलियन है ये। आइए देखिए, समझिए, और ऐसे ही हर रोज़ हम आपको जो नए कॉन्सेप्ट्स होंगे यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर में, अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आप।